गाड़ी अपनी साफ़ हो गई है भाई। हाँ, कल जितनी गंदी थी ना, मस्त धूल वूल हट गया है। भैया आते हैं सुबह सही तरीके से साफ़ कर देते हैं। ये कॉफ़ी का मग पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने इसमें कर्टन्स लगाए भाई। यहाँ पे इतनी गर्मी है ना कि बिना कर्टन्स के तो चलेगा ही नहीं। चलो फटाक से यहाँ से चले ऑफिस की तरफ। तेल है? हाँ तेल है भाई। बहुत टाइम से आप लोग सारे ना एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि विकास भाई एलसी कहाँ है, एलसी में जो मॉडिफिकेशन हो रहा था वो कहाँ है। तो मैं बेसिकली आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि उससे आप रिलेट कर पाओगे आज वाले व्लॉग और आने वाले कुछ दिनों वाले के व्लॉग के बारे में। एलसी की मॉडिफिकेशन हमने स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम एलसी को इंडिया की फर्स्ट GR स्पोर्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसका जो किट वगैरह था वो सारा चीज़ हमने मंगवा लिया था, वो सारी चीज़ आ गई थी। उसका सारा काम डिसाइडेड हो गया था, क्या पेंट करना है, कैसे पेंट करना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी। फिर क्या होता है, फिर हमें एक प्रॉब्लम का पता चलता है। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, जब मैं एक बार गाड़ी के पास पहुंचूंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में मेरे ट्रिप्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरे ट्रिप्स आ जाते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी थी। अब क्या है ना कि जब तक आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ना, आप उस पर हाथ पैर नहीं मारते, उसको कहते हैं भाई ठंडे बस्ते में जाने दो। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हुआ कि भाई हमारे पास एक्चुअली गाड़ी थी और उस गाड़ी से हम ट्रैवल भी कर रहे थे। तो हमने कहा भाई इसको ठंडे बस्ते में जाने दो। एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप ये देखो कि उस पर अभी तक हुआ क्या था। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भाई एलसी पे हम करने क्या वाले थे। तो अभी तक का जो भी काम उस पर हुआ था ना, सबसे पहले आप वो देखो। इसके बाद मैं ऑफिस पहुंचता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आगे इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। अभी देखो, इसका जितना भी रैप था ना वो हमने रिमूव कर दिया। मैंने ऑलरेडी इस पे PPF किया था। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि रैप रिमूव करने में हमें कितना आसान हुआ। और ये गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट है ना, वो PPF के अंदर है, प्रोटेक्टेड है। इस गाड़ी को जब हम बाहर भी ले जा रहे थे और जब कंटेनर में आ भी रही थी, तो रैप बहुत जगह से हल्का फुल्का जो डैमेज हुआ था वो PPF ने बचा लिया और कहीं भी गाड़ी पे कोई भी माइन्यूट स्क्रैचेस नहीं है। भाई गाड़ी हमने लगा दी। क्या भपका मार रहा है यार बाहर। हाँ, चलते हैं सीधे ऊपर और फिर आपको बताते हैं कि आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट आया। भाई सारी ब्लैक ही दिख रही है मेरे को। हाँ, सारी ब्लैक दिख रही हैं। भाई क्या है, ब्लैक का तो खतरनाक सा ही कल्चर है यार। चलो बढ़िया है यार। ब्लैक गाड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा हाई रहता है, लेकिन लगती कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ एक वाइट और यहाँ भी सारी ब्लैक। हाँ, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो सारी ब्लैक। उधर भी थार रॉक्स ब्लैक। और इधर पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसके साथ अभी क्या हो रहा है। बाकी जी, अगर आपको भी गाड़ी का कोई, अरे पीछे कहाँ गया, आपको भी गाड़ी का कुछ भी काम कराना है तो ऑफकोर्स नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, वहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हो। अगर आप दिल्ली NCR से बाहर से आ रहे हो और नहीं यहाँ से हो तो डायरेक्ट भी आ सकते हो। भाई प्राउडली वी आर द बेस्ट। ओए एस्टन मार्टिन, ओए एस्टन भाई, देख रहे हो कोई मतलब नहीं है। मैं आया, इन्होंने देखा, लिट वो तो निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा। देखो अब नहीं। ओए अब देखना, अब इसको जैसे प्यार करूंगा ना फिर उसको जले। अब आपको पता है कि अभी IPL चल रहा है और IPL में हर एक बंदे का एक फेवरेट टीम होता है। मेरा भी एक फेवरेट टीम है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैच का आउटकम कैसे प्रिडिक्ट करना है, ये गेम में सीख गया हूँ और ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट सारी चीजें एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके। अगर आपको भी IPL को इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाना है तो मैंने एक लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है,
वहां पे जाके आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करना है और आपको इससे मिलेगा 1,000 रुपए का साइन अप बोनस। और ये बहुत यूनिक चांस है अपना लक फ्री में ट्राई करने का। तो भाई इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत करना, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भाई अब आपने गाड़ी की ओरिजिनल वीडियो देख ली कि हमने गाड़ी पे किया क्या है। तो अब देखो हमारी गाड़ी फिलहाल यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई है। अब ये क्यों खड़ी है ऐसे? भाई बहुत टाइम हो गया था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, इस गाड़ी पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब ये गाड़ी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं लंदन ट्रिप पे गया था, अगर आप चैनल पे पुराने तो आपको पता होगा, इस गाड़ी को मैं लेके लंदन गया था। उसके बाद सारा इसका पीपीएफ वगैरह सारी चीज़ें हमने इसका रैप रिमूव किया, पीपीएफ रिमूव किया, क्योंकि हम इस पर कुछ डिफरेंट करने का प्लान कर रहे थे। और इसकी ना जीआर किट हमने मंगा ली थी। तो अब जब हमने पीपीएफ रिमूव किया ना, तो हमने ग्रिल लगा के सारी चीज़ें चेक कर ली। ये ग्रिल यहाँ पे टोयोटा लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे जीआर स्पोर्ट का बैजिंग आएगा, ठीक है। जीआर स्पोर्ट, इसका बम्पर भी जो है ना वो जीआर स्पोर्ट वाला है। तो ये बम्पर ना अभी इसको क्यों चेंज करना था, अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मेरे को एलसी के साथ होती थी ना, वो होती थी कि भाई ये इसका जो बम्पर था ना वो बहुत नीचे था। तो अब एलसी ना एक ऑफ रोडिंग गाड़ी है, क्रूज़र है बेसिकली, लोग बहुत कम ऑफ रोडिंग करते हैं। लेकिन अपन क्या है ना कि भाई इतनी महंगी गाड़ी ली है तो इसको डेफिनेटली उस टेरेन पे ले जाना चाहता हूँ मैं जहाँ पे फॉर्च्यूनर जाती है। अब फॉर्च्यूनर मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी, इससे भी ज़्यादा मेरी फॉर्च्यूनर फेवरेट गाड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे सोचना नहीं पड़ता उस गाड़ी के साथ। इस गाड़ी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था। तो हमने डिसाइड किया था कि भाई इसको हम इसका एक लुक चेंज कर देंगे। गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गए मेरे पास आए हुए, और इसका लुक चेंज कर देंगे हम जीआर स्पोर्ट में। अब ये जो बम्पर है ना, ये हम पूरा पेंट करेंगे और उसको एकदम ही डिफरेंट लुक में। बट जो प्रैक्टिकल चैलेंज आ रहा था, देखो ये फेंडर लाइनिंग है। अब आप देख रहे हो कि फेंडर लाइनिंग ना इस बम्पर से बहुत ज़्यादा नीचे है। अब ये जो फेंडर लाइनिंग है ना, ये है इसके एक्चुअल बम्पर के हिसाब से। तो ये जो एक्चुअल बम्पर था ना वो यहाँ पे आता था। इसके वजह से ना मुझे यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस आता था ना, दो इसका जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है, बट इसका अप्रोच और डिपार्ट एंगल है वो फॉर्च्यूनर जितना अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज के फ्रंट बम्पर इसका बहुत ज़्यादा नीचे था। अब ये बम्पर तो हमारा ऊपर आ गया, बट इसका जो फेंडर लाइनिंग है वो अभी भी बहुत नीचे। अब इस फेंडर लाइनिंग को दो चीज़ें थी, या तो मैं इस फेंडर लाइनिंग को काटूं और इंडियन जैसे जुगाड़ करते हैं ना वैसे करूं, या फिर मैं मशक्कत करूं इस फेंडर लाइनिंग को लेके आऊं और उस फेंडर लाइनिंग को इंस्टॉल करूं और एक प्रॉपर फिटिंग के साथ गाड़ी को रेडी करूं। अब जब इस फेंडर लाइनिंग के लिए मैंने टोयोटा में बात की, तो भाई जीआर स्पोर्ट इंडिया में अभी आनी स्टार्ट हुई, अभी आई भी नहीं है। जीआर स्पोर्ट इंडिया में दिखती नहीं है। ये पहली गाड़ी होगी जो जीआर स्पोर्ट में कन्वर्टेड होगी इंडिया में। ये पार्ट नंबर टोयोटा के पास अभी नहीं था। अब इस पार्ट नहीं होने की वजह से ये चीज़ मुझे टोयोटा में नहीं मिली। मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारा, बहुत सारे लोगों को बोला, लेकिन किसी से भी पॉसिबल नहीं हुआ इस फेंडर लाइनिंग को लाना। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि भाई ये फेंडर लाइनिंग मैं खुद लेके आऊँगा। और कहाँ से? भाई लैंड क्रूज़र सबसे ज़्यादा आपको कहीं दिखेगी तो वो दिखेगी दुबई। इस पार्ट को हम दुबई से लेके आएंगे। मनोज भैया सुनो ना, अब इसमें इसके अलावा और क्या चीज़ लेके आनी है हमें? ये पीस भी लेके आना पड़ेगा। ये जो इसका सेंटर वाला पीस है ना, ये वाला जो इसमें लग रहा है ना, अच्छा, ये वाला मिल जाए तो ये बेटर है। तो आप इसकी एक वीडियो बना के इसको चाहे तो निकाल के मेरे को वो पीस का, हाँ इसको निकाल के ना इसका वीडियो बना के, कल मैं जा रहा हूँ दुबई, ठीक है। मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए जा रहा हूँ कि इसके जो भी पार्ट्स हैं ना, ठीक है, जो भी चीज़ें वहाँ पे हमें चाहिए मैं वहाँ जाके खोजूँगा। दुबई में शायद नहीं मिले तो हमें शारजा में वो चीज़ मिलेगी। और वहाँ पे बहुत सारे, अभी आपको पूरा दुबई के कार मार्केट का व्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखेगा कि अगर आप कभी ऐसे किसी प्रॉब्लम में आओ तो आपको वो कहाँ से मिल सकता है। तो अभी इसका वो पार्ट भी एक बार निकालो ना, एक बार इसको खोले क्या, एक बार इसका बम्पर हटाए क्या। तो भाई अभी आपको ये ना इसको एक बार खोल के दिखा रहे हैं। देखो बहुत टाइम से ना ये गाड़ी ऐसे खड़ी थी ना यार, जब भी इधर हम शूट करते थे ना तो सारी गाड़ियाँ अच्छी दिखती थी, सुंदर दिखती थी। देखो कितनी सारी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी गाड़ियाँ अच्छी और सुंदर दिखती थी। ये बेचारी एक साइड में खड़ी रहती थी। अब इसके प्राइमरली दो रीज़न है। एक कि भाई हलवाई कभी ना अपना मिठाई खुद बहुत कम खाता है, तो हमें टाइम ही नहीं मिला यार। कस्टमर्स की गाड़ी इतनी रहती थी ना, टचवुड यार, अगर आपको भी कोई गाड़ी में काम कराना है, कुछ भी कराना है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। बहुत सारी गाड़ियाँ पूरे इंडिया से हमारे पास आती हैं, और जब कस्टमर्स की गाड़ी आती है तो हमेशा उनकी गाड़ी पे प्रायोरिटी रहती थी। ये गाड़ी कहीं ना कहीं निगलेक्ट होती रही, और फिर मैं भी ऑक्यूपाइड था अपने ट्रैवल की वजह से, और फिर अपने घर के शिफ्टिंग और घर के ट्रांजैक्शन को लेके।
तो अभी इसको खोल के देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन से पार्ट्स लेके आने हैं। आप यहाँ पे ना ये हेडलाइट देखो, ये जो कीड़े वीड़े आपको दिख रहे हैं ना भाई, ये सारे ना यूरोप वाले कीड़े हैं। देखो उनका ब्लड नहीं लगता भाई, पता नहीं क्यों भाई। ये गाड़ी ना धुली भी नहीं है, मतलब यूरोप से जैसे आई वैसे इसको मुंबई में मैंने रिसीव की और मुंबई से फिर ड्राइव करके यहाँ पे लेके आया। और पता है क्या, ये जो टायर थे ना, ये एक साइड से देखो ये टायर पूरा सूज गया है, फोड़ा हो गया इसको। फोड़ा पुंसी नहीं होता है, पिंपल भाई। ये 1.5 लाख रुपए के टायर थे, ठीक है। ये स्नो वाले टायर से देखो, यहाँ पे ना कहीं पे लिखा होगा मड एंड स्नो, यहाँ पे M+S और यहाँ पे स्नो बना हुआ है। ये देखो, अगर ना मेरा जो प्लान था यूरोप ट्रिप का कि मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कवर करूँगा और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड और स्नो होती है। स्वीडन, नॉर्वे, बहुत कम लोग वहाँ पे रोड ट्रिप करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंडियंस बहुत कम उस जगह जाते हैं। नॉर्मली जो जाते हैं फ्रांस, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जाते हैं। उन जगह पे बहुत कम जाते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और उस साइड। तो मैं एक्सट्रीम जाने का प्लान करता, इसीलिए मैंने ये स्नो टेरेन टायर्स लगवाए थे, क्योंकि ये मैंडेट था वहाँ के रूल के हिसाब से। भाई मुंबई से फेब में गाड़ी लेके आया मैं, और फेब में लाते लाते, तब गर्मी भी नहीं पड़ती इंडिया में, उसको हम गर्म नहीं कहते, उसको कहते प्लेजेंट। भाई लाते लाते टायर फूल गया, और मतलब नया टायर इसका भाई, ग्रूव भी नहीं, एक टायर फूल गया। तो अब इसके सारे टायर भी चेंज कराने पड़ेंगे। तो एक गाड़ी चलती कम है, साला दुख ज़्यादा दे रही है, लेकिन फिर भी यार ये सबसे ज़्यादा मशक्क़त और मिन्नत करके ये गाड़ी आई थी। आई स्टिल रिमेंबर कि ये गाड़ी हमने कैसे ली थी। और जो चीज़ आपको बहुत मिन्नतों से मिले ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए, चाहे वो कितना भी परेशान करे, लेकिन फिर वही होता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कौन से लॉक्स लाने वहाँ, होपफुली बात तो मैंने कर ली है कि कहाँ से कल आएगी गाड़ी मेरे को रिसीव करना है। अब कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, तो मैं 3-4 दिन हूँ वहाँ पे, तो 3-4 दिन में इस गाड़ी का तो सामान लेके आना है। भाई चलाएं तो सही, सिर्फ EMI भर रहे हैं। देखो ये इसका एक फेंडर लाइनिंग है। अब ये देख रहे हो, ये एक प्लास्टिक पार्ट है। अब सिर्फ इस प्लास्टिक पार्ट, ये उस साइड के टायर पे है, अब सिर्फ इस प्लास्टिक पार्ट के वजह से ना ये पूरा चीज़ पेंडिंग है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फेंडर लाइनिंग है ना, ये यहाँ पे ना इसका वाटर टैंक का ये है। किसी का गंदा फ़ोन आ रहा है, मतलब एयरटेल वालों का स्पैम कॉल आता रहता है, ठीक है। तो अब क्या है ना, देखो ये ना इसका यहाँ कहाँ गया वाटर टैंक, इसका कहाँ गया, ये देखो, ये इसका वाटर टैंक है। अब ये जो वाटर टैंक है ना, बेसिकली वाइपर जो फ्लूइड होता है ना, वो यहाँ पे आता है। तो फेंडर लाइनिंग का पोजिशनिंग ऐसा रहना चाहिए, ऐसा प्रॉपर रहना चाहिए कि यहाँ पे फिट हो, क्योंकि उस साइड का तो एकदम सपाट है, एकदम गोल सा है। इस साइड का जो है ना, ये अलग सा बना हुआ है ताकि वो एकोमोडेट कर पाए। तो अब ये वाला पार्ट हम खोल रहे हैं इसका, क्योंकि अब ये बम्पर ऊपर तक आएगा तो ये वाला पार्ट भी ऊपर तक आएगा। तो उसको एक बार चेक कर रहे हैं, उसकी भी वीडियो वगैरह ले लेंगे, इसकी भी प्रॉपर वीडियो ले लेंगे अभी हम, ताकि वहाँ पे जाके उनको बता पाएँ दुबई वालों को कि भाई ये वाला पार्ट दे दो जो GR स्पोर्ट में लगता है। ऐसे तो मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि चलो मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लैंड क्रूज़र बहुत है। जस्ट इन केस अगर नहीं मिलता है, फिर इसमें कैसे करेंगे? हम जो पहले ना यहाँ से जुगाड़ कर रहे थे, यहाँ से करने के लिए कि यहाँ से ऊपर खिसका देंगे, लेकिन सर यहाँ से हटाएंगे ना, ये बोतल नहीं आता। हाँ। इसमें फिर जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सर यहाँ से कटिंग करके करना पड़ेगा हमारे को जुगाड़, यहाँ से कट करके इसको ऊपर करना, यहाँ से कटिंग करके और फिर इसको यहाँ से ऊपर करके रिपीट या पेच मारना पड़ेगा, जो वो जुगाड़ होगा। तो ये फिर इतना ही खिसकेगा हमारे को, ये पार्टीशन ऊपर करना पड़ेगा। गोबर नहीं महक रहा इससे? मैं क्या, गोबर किसके जूते में लगा है भाई? वो आई थिंक देखो यूरोप का तो नहीं है, ये तो मुंबई का है। ये तो मुंबई से आते इंडिया का गोबर है। गोबर की खुशबू आ रही है यार, देखो लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ साला महक रहा है, देखो इस साइड गोबर लगा हुआ है। गोबर नहीं, मैं क्या गोबर महक रहा है। चलो फिर से कंटिन्यू तो इसको ऊपर कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ से इसको कटिंग करके ऊपर करना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा, ये तब ये स्पेस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से करते तो ये फिर इसकी ये बॉटल, यहाँ पे तो बॉटल आ रहा है ना, वो सेटिंग नहीं आएगी फिर। ये पार्टीशन हमारे को इतना ही यहाँ से ऊपर करना पड़ेगा कटिंग करके, और सेम चीज़ हमें उस साइड भी करना पड़ेगा। ये आगे का पार्ट है ना इसका? अच्छा इस साइड आगे, अच्छा हाँ है ना, उधर बना हुआ है ना हल्का खांचा। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें ना, मतलब देखो जुगाड़ भी हम कर सकते थे और ये बहुत पहले हो जाता, लेकिन वी वर जस्ट वेटिंग कि यार ठीक है अभी टाइम रहेगा, अपन इसको ना देखते हैं, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है भाई। अगर ओरिजिनल चीज़ मिल जाती है, टोयोटा से मिल जाती है,
आफ्टर मार्केट में मिल जाती है, तो हम ओरिजिनल चीज़ ही लगाएंगे। ये उसका नीचे का पार्ट है जो ये साइड में लगेगा ना बम्पर के। अच्छा, इसका पार्ट नंबर भी है ना? हाँ, बस इसका फ़ोटो लेते हैं ना भाई, सेल्फी इसका फ़ोटो ले लेते हैं। एक दोनों एक बार सामने रखो ना भैया। पार्ट्स तो हमने निकाल लिए, इसकी सारी वीडियो भी मैंने बना ली, इसकी भी वीडियो बना ली, उधर साइड की भी वीडियो बना ली। अब ये दोनों फेंडर लाइनिंग अलग है। एक जो चैलेंज मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आ सकता है कि यार वहाँ अगर गाड़ियाँ दूसरे हिसाब से मैन्युफैक्चर हुई, मान लो उनका फ्लूइड वाला जो वाटर फ्लूइड जो बेसिकली विंडशील्ड वॉशर है, उसका पोजिशनिंग अगर अलग रहता है तो उनके पास शायद ये गाड़ी ना हो, मतलब इस गाड़ी का पार्ट्स ना हो। तो उस केस में, वर्स्ट केस सिनेरियो में, मैं वापस आ जाऊंगा, कुछ और 2-3 सामान शॉपिंग वॉपिंग करना वो करके वापस आ जाऊंगा। अगर ये सेम चीज़ रहती है, मैं उनको बता दूंगा, इसका पार्ट नंबर हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है, तो उनके पास भी सिस्टम वगैरह रहता है कि भाई अगर, क्योंकि वहाँ पे ना एलसी जैसे इंडिया में ना सिर्फ डीजल में आती है, आपके यूरोप में तो एलसी लैंड क्रूज़र ये आती नहीं है, उनके पास आती है पराडो, जो कि आती है ये जैसे 3.3 लीटर V6 इंजन ट्विन टर्बो है। वहाँ पे फॉर्च्यूनर वाला इंजन को पराडो में डाल के पराडो के नाम से लैंड क्रूज़र बेच रहे हैं। तो यूरोप से तो मतलब ही नहीं था कि ये पार्ट मिल पाए। ये गाड़ी दुबई में भाई पेट्रोल इंजन में भी आती है और डीजल इंजन में भी आती है। अब देखो बहुत बार ना अंदर जब पेट्रोल इंजन है तो भाई कंपार्टमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि गाड़ी का लेंथ विड्थ तो सारी चीज़ें सेम है, बट कंपार्टमेंट हो सकता है कि किसी चीज़ का पोजिशनिंग इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल इंजन का साइज़ भी डिफरेंट है। वो पेट्रोल इंजन आई थिंक 4.5 या 4.6 लीटर का आता है, 3.3 लीटर ट्विन टर्बो भी आता है और पेट्रोल इंजन भी आता है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि भाई पेट्रोल इंजन GR स्पोर्ट, अगर GR स्पोर्ट पेट्रोल इंजन में वहाँ पे आ रही है, क्योंकि इंडिया में तो अभी इस बार ऑटो एक्सपो में वो दिखाया गया था कि भाई GR स्पोर्ट भी करके LC में कुछ है, जो टोयोटा भी दे नहीं रहा है। कुछ LC अभी दिख रही है कि जिनकी डिलीवरी हो रही है, लेकिन इसी की हो रही है। GR स्पोर्ट एक भी नहीं देखा, ना इंस्टाग्राम पे देखा, ना रोड पे कभी देखा। तो ये वाली बज रही है, अच्छा कोई और बज रही है? हाँ, मैंने कहा भाई बज कैसे रही है, तो वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई हम डीजल इंजन 3.3 लीटर V6 ट्विन टर्बो है, इसी का पार्ट लेके आए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना, इस वजह से हमने ये पार्ट नंबर देखा। इसका भी कोई पार्ट नंबर कहीं पे है क्या? हाँ, इसका भी नोट कर लेते भाई पार्ट नंबर। तो हाँ, ये है ना, ये देखो इसका पार्ट नंबर अपन यहाँ पे, ये लेफ्ट राइट, ये किसका है? लेफ्ट का है ना? लेफ्ट का है। हाँ, ये लेफ्ट का है, ये पार्ट नंबर फेंडर लाइनिंग का है। अब लैंड क्रूज़र चाहे जितनी अच्छी हो, जितनी महंगी हो, भाई इस गाड़ी का तोड़ नहीं है यार, इस गाड़ी का सीरियसली तोड़ नहीं है। अब ये ब्लैक गाड़ी आप देख रहे हो, यहाँ पे कितनी सारी ब्लैक, एक वाइट खड़ी है, अदरवाइज ये ब्लैक। भाई पता है क्यों ये गाड़ी मेरे को क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है? फर्स्ट, दिस इज़ अ टोयोटा, सबसे बड़ा रीज़न। सेकेंड, इट डजंट हैव एनी फीचर, कोई फीचर नहीं दे रहा साला टोयोटा इसमें, कोई फीचर नहीं। ये जो है ना, ये 2.8 लीटर का डीजल इंजन 4 सिलेंडर वाला, भाई ये इंजन इतना अच्छा है ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी फीचर की, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वही टोयोटा दे रहा है। और भाई कितनी भी टूट जाए गाड़ी, पार्ट तुरंत अगले दिन मिल जाता है। MGF टोयोटा जिंदाबाद, हमारा जो गुड़गांव में है, वहाँ से मैं श्याम सुंदर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भाई मुझे पार्ट ईजिली अवेलेबल करा के देते। अभी मेरी गाड़ी का विंडशील्ड टूटा था, ठीक है, अब वो विंडशील्ड मेरे को पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये गाड़ी यूरोप में है नहीं, इमिशन नॉर्म्स नहीं मीट करती। डीजल वाली जो गाड़ी है ना, इमिशन नॉर्म्स नहीं मीट करती। अब जब इमिशन नॉर्म्स नहीं मीट करती तो भाई टोयोटा यूरोप के लिए इस गाड़ी का विंडशील्ड क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि जब वो गाड़ी उस कंट्री में है ही नहीं। मैं एक बेवकूफ़ जैसा इंडिया से गाड़ी लेके गया था, ठीक है तो भाई वो क्यों मिलेगा मुझे वहाँ पर? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं गाड़ी वापस जब इंडिया लेके आया, स्कॉर्पियो ले लो, ये ले लो, भाई जितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी रहती है ना, पार्ट की अवेलेबिलिटी कभी कभी एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है कि आपकी गाड़ी खड़ी तो नहीं हो जाएगी। अब देखो, ये अगर मुझे इसको GR स्पोर्ट में नहीं कन्वर्ट करना होता, तब टोयोटा से मुझे बहुत इजीली पार्ट मिल जाता। अगर मुझे सेम फेंडर लाइनिंग चाहिए होता, सेम गाड़ी का चाहिए होता, पार्ट नंबर अवेलेबल था, ये पार्ट अगर यहाँ नहीं भी रहता तो जापान से पार्ट वो मंगा देते। अब मैंने उनसे मांगा ही कुछ अलग कि भाई GR स्पोर्ट का दो। भाई वो पार्ट नंबर सिस्टम पे क्या ऑर्डर करेंगे? अलुआ नहीं कर सकते भाई। ये चैलेंजेस है भाई, ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, और इसी चैलेंजेस को फेस करते करते हमें दुबई घूमने का मौका मिल गया। तो हमने कहा जब दुबई जा ही रहे तो 3-4 चीज़ और उठा ले। चलो भाई, अब यहाँ से निकलते हैं, सीधे चलते घर। अभी जाके सारी पैकिंग वैकिंग करनी है, तो अपन निकल गए ऑफिस से 7:11। आराम से 7:30 तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जितनी भी पैकिंग वैकिंग करनी है ना, आज घर पे भी कुछ काम हो रहा था तो वो भी जाके एक बार देखेंगे।
मैं नीचे चेक कर रहा था कि 2 गाड़ी लगाने के बाद ना कितनी जगह बचती है। तो काफ़ी जगह बचती है भाई। हाँ, गाड़ियाँ कम पड़ रही हैं। 2 गाड़ी तो यहाँ लगी रहती है, उसके बाद भी बहुत सारी जगह बचती है जिसमें हम और गाड़ी लगा सकते हैं। चलो ऊपर चले, घर पहुँच गए तो ऊपर जाके बहुत सारा काम है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ। बहुत सारा काम रहता है ना, बहुत सारा ज़िंदगी में बहुत भासड़ है। सो जाओ साला, होता रहेगा काम। ये लगा है ना, ये पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग लगी है। वो अभी लाइट जल रहा है तो कितना सही लग रहा है ना। हाँ, एकदम मस्त सा। ये भी लाइट जलेगा ना, इसके नीचे लगा। माँ, इस रूम में भी कुछ ना कुछ तो लगा है। इस रूम, ओहो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये लगा है यहाँ पे, और ये लगा है, ये देखो, ये लगा है भाई। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये पूरा 3D टाइप का है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे रूम में भी कुछ लगा है क्या? ये है मेरा रूम। हाँ, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। ये थीम से कितना मैच कर रहा है। ये माउंटेन्स और ये हॉर्स, भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल यार। अब ये ना रूम एकदम इतना बड़ा है ना कि एकदम खाली खाली सा लगता है। वैसे मैंने एक रिक्लाइनर भी लगा दिया था, बट रिक्लाइनर की वजह से भी ना मुझे लगा थोड़ा भरा। अभी इसमें कॉफ़ी टेबल और बाकी सारी चीज़ें आनी है। एक मैंने वॉशरूम के लिए कुछ मंगाया था, वो अभी तक नहीं लगाया। अभी तक इधर हमारा कंसोल नहीं आया टीवी के नीचे, तो मैं अपना म्यूज़िक सिस्टम, मतलब म्यूज़िक बोले तो होम थिएटर और बाकी सारी चीज़ें निकालूंगा। बाकी ऐसे घर आओ ना, एक आपका पर्सनल स्पेस ऐसा रहना, जब भी आप घर आओ तो आपको ऐसा फील नहीं हो कि भाई आप होटल में नहीं हो। आपको ऐसा फील हो कि भाई हाँ, होटल के रूम में ही हो। थक गया यार। एस्टन मार्टिन होंगे। ये लाइट कहाँ से जलता है? आ गए। ओए छोड़ दो भैया, छोड़ दो। ये जाके दीवार नोचे। घर खराब किया ना तो फेंक दूंगा तुमने। हाँ ठीक है, नहीं फेंकूंगा, कर दे खराब। देख रहे हो, आते के साथ ना महाराज को बेड पे बैठना होता है। नीचे उतर। ओए नो, एस्टन आजा, तू शरीफ है। ये भाई सुन मेरे बेड। भाई ये नहीं मानते यार, अभी तो कुछ है नहीं, तब इतना धमा पेचड़ी मचाते रहते भाई। इनको ना, अब ये जाएंगे पता है क्या, अब ये जाएंगे ऊपर, फिर ये थकेंगे, फिर ऊपर खेलेंगे, ठीक है, फिर आके चुपचाप सो जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो इनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है भाई। ये जिस हिसाब से लड़ना कूदना चालू करते हैं ना, देखो कैसे मार रहा है एक दूसरे को। अरे क्या करें यार इनका। देखो अभी पूरे दिन साथ रहे, फिर भी इनका यही हिसाब किताब है। ओए नो एस्टन, नो चलो